हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं कटिंग करने लगी थी ये वाले बंक्स जो कि मैं कट के स्ट्रेट कर चुकी हूँ, जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने थे। इससे क्या होगा, मैं जो है दोनों साइडों पे बंक्स काट के डाल देती हूँ। तो इनको कट करने के लिए जो है लेयर करके मैंने इनको डालने होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो मेरा माथा जो है थोड़ा सा मुझे बड़ा लगता है, फोर हेड जो है मुझे लॉन्ग फील होता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बंक्स काट के इस तरीके से डाल लेती हूँ, लेयर टैप जैसे होता है। तो फिर इसको कटिंग करने के लिए जो है थोड़ा सा इतना मुश्किल भी नहीं है, बस समझ आ जाए तो फिर आप बंक्स आसानी से कट कर लेंगे। मैंने तो लेयर टैप काटे हैं ताकि मैं साइडों पे डाल सकूं। अगर मैंने माथे पे बिल्कुल सामने सामने रखने होते तो फिर मैंने इनको जो मैंने पहला सेक्शन उठाया इसी के बराबर ही कर देने थे। तो इस तरीके से मैंने कट किया है और दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने बालों को इस तरीके से पकड़ लेना, जो कि ऑलरेडी मैं बंक्स कट कर चुकी थी, जो कि हो गए हैं तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने या 1 महीना। तो ये देख आ सकते हैं मुड़ भी रहे हैं इस वजह से क्योंकि मैं इस इनको कोई क्लिप वगैरह या कोई पिन वगैरह लगा के रख दी हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी टेल कॉम और ट्रिमिंग सीज़र चाहिए होगी, जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। इसके बाद हमें चाहिए होगी शावर गन, जो कि आपको इजीली किसी भी मार्केट से शावर मिल जाएगा, और इसको बोतल में डालकर इसको शावर गन बना सकते हैं, जो कि सस्ते वाला पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपने बालों को गीला कर लेना है। मैं दोनों पार्टीशन में डिवाइड करके रखती हूँ इनको, इसलिए दरमियान में इनका जो फासला मतलब मांग निकाल के रखती हूँ, तो इस वजह से दोनों का दरमियान में फासला है। तो इस फासले को मिटाने के लिए जो मुझे है या तो रोलर लगाना होता है या फिर स्ट्रेटनर करना होता है, तो फिर ये फासला हट जाता है और ऊपर स्प्रे करना होता है। तो आज जो है स्प्रे मैं यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि किसी ख़ास फंक्शन पार्टी पे जाना हो तो फिर स्प्रे इस्तेमाल करना बनता है, लेकिन आम रूटीन के लिए मैं स्प्रे इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपनी मांग वाला एरिया जो है उसके दरमियान से इस तरीके से मैं एक वी शेप बना लूँगी। वी शेप बनाने के बाद जो है इधर से भी जो मेरी मांग के दरमियान मतलब दोनों के दरमियान में फासला था ना, समझे, वो मेरी मांग है। इस तरीके से मैं वी बना लूँगी। वी बनाने के बाद जो साइडों पे मेरे हेयर हैं इसके ऊपर मैं सेक्शन पिन लगा दूँगी। तो ये भी मेरे साइड के हेयर हैं, ये भी साइड, इनको भी मैंने कट करना है, थोड़ा सा लॉन्ग करना है ताकि मेरे जो है साइड पे बंक्स कट जाएं। तो साइड पे जो लेयर कटिंग टाइप होता है इस तरीके से बंक्स कट जाए। तो यहाँ पर इस तरफ से भी मैं लगा दूँगी सेक्शन पिन, एक पिंक एंड एक ग्रीन, तो खैर है चलेगा। तो यहाँ पर जो है टेल कॉम्ब के ज़रिए दोनों फिंगर को इस तरीके से प्रेस करते हुए आना है। और अगर मैं सिर्फ ये वाले जो एक्स्ट्रा है काटती हूँ तो फिर भी मेरे आंखों तक ही आएंगे। तो इनको फ्रंट वाली गाइडलाइन जो है मैंने ज़्यादा ही काटनी है, क्योंकि ये मेरे फोरहेड पे भी रहेंगे। जो बाकी वाली होगी ना उनको थोड़ा थोड़ा काटूंगी ताकि वो लेयर टैप चले जाए। तो इसको बार बार मैंने कॉम्ब करके फिर ही इनको कटिंग करना है, बार बार इनको कॉम्ब करना है और फिर मैं इनको कट करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से बार बार प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये सारे अभी मैं कट कर दूँगी। ये इस तरीके से थोड़ा सा फिंगर को बिल्कुल दबा के रखना है कि बाल जो है ढीले ढाले ना हो। और यहाँ पर एक बात जो है आप लोगों ने जहन में रखनी है, आपने ट्रिमिंग लाजमी करनी। अभी भी मुझे बड़े लग रहे हैं, थोड़े से मैं और कट कर देती हूँ, थोड़े थोड़े करके ही कट करूँगी कि ज़्यादा ना कट जाएं, क्योंकि लंबे तो छोटे हो सकते हैं, छोटे लंबे नहीं हो सकते। तो थोड़े से मैं और काट लेती हूँ इस तरीके से, और इनकी ट्रिमिंग भी मैं साथ साथ करती जाऊँगी। ट्रिमिंग की हो तो फिर अच्छा सा लुक आता है और बालों की ग्रोथ भी होती है। ये वाला हिसाब किताब जो लाजमी होता है ट्रिमिंग का, ट्रिमिंग अगर ना की जाए तो फिर बालों की ग्रोथ नहीं होती। अपने हेयर्स कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो और कैमरे में देख देख के। तो शीशा आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे रखा हुआ है और मैंने मुंह इधर किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं उधर मुंह करती हूँ तो फिर रोशनी जो है कैमरे वाली साइड पे हो जाएगी और अजीब येलो येलो होता। अभी भी येलो शेड आ रहा है, रोशनी येलो रोशनी आ रही है, पता नहीं येलो क्यों इधर से आ रही है। तो अब जो मेरी गाइडलाइन थी उसको मिलाते हुए इस तरीके से
असल में ना मुझे लाइट का थोड़ा सा इशू होता है, लाइट का थोड़ा सा मसला होता है, मतलब लाइट जो सन लाइट होती है, सन लाइट के ऊपर वीडियो बनाऊँ नहीं बन पाती क्योंकि बंद घर है, तो इसमें मुझे दूसरी लाइट का ही इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से मैं इसको मिलाती जाऊँगी और स्क्वायर सॉरी लेयर कटिंग की तरह इसको तिरछे एंगल में इस तरीके से लेती जाऊंगी। अभी जो है इसको अभी भी मैं बराबर करूंगी, थोड़ा सा ही कट हुआ है तो बार बार इसको कॉम करूंगी और बार बार इसके बराबर जो है कट कर दूंगी। ज़्यादा ही कुछ लंबे हैं, थोड़े से मैंने इनको कट करने हैं, तो इस तरीके से मैं इसको कट करते हुए इसके साथ मिला दूंगी ताकि मेरी जो लेंथ है थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि ये बढ़ गए हैं। तो लेंथ को कम करने के लिए मैंने थोड़े से काट दिए हैं। अब इस तरफ जो है कटिंग हो चुकी है पूरी, तो अभी यहाँ से कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो दूसरी तरफ मैं कट करना शुरू करूँ, इसको मैं पहले इक्वल कर लेती हूँ। बार बार कॉम करने के बाद जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा होगा वो मैं काटती जाऊँगी। मेरे यहाँ पर हाथ भी थक चुके थे क्योंकि अपने हेयर्स थोड़े से कट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। खैर इसको इधर ही छोड़ते हैं और दूसरी तरफ कट करते हैं। तो दूसरी तरफ जो गाइडलाइन है मेरी आपको दिख ही रही होगी कि ये गाइडलाइन है। तो यहाँ से इस एंगल में मैं कट करूँगी। यहाँ से मेरे लिए कट करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मेरा ये राइट हैंड है, तो उधर से कट करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो यहाँ से बाकी के जो बाल होंगे उसको भी मैं मिला के इस तरीके से पकड़ के लेयर कटिंग की तरह कट कर दूँगी। तो इसकी इस तरह से, और बाकी जो है शाम का टाइम है और बच्चे बिल्कुल गली में आए हुए हैं और खेल रहे हैं, तो या तो मोटरसाइकिल की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं या बच्चों की आवाज़ें होना शुरू हो जाती है, लेकिन मैंने किधर रुकना। तो अभी मुझे जो है बाल नहीं नज़र आ रहा है, कैंची कहाँ चला रही हूँ, बाल किधर है, लेकिन मैंने काटने तो हैं। तो इस तरह से आँख का नहीं करके मैंने कट कर ही लिए थे। तो फाइनली बाल कट चुके हैं। अभी जो है इनको बराबर करती हूँ। अभी ये वैसे ही हैं जैसे थे, तो अभी इनको मैंने क्या करना है, इनको मैंने रोलर की मदद से या स्ट्रेटनर की मदद से इनको सेट करना है। साइडों पे तो ये सही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं खोल रही हूँ क्यूने कंपनी का स्ट्रेटनर है और इसका आयरन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके ऊपर फीचर हैं ऑन ऑफ के, और 91 90 डिग्री 98 डिग्री इस तरीके से। अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया, वैसे मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से मैं इसको करूँगी ताकि ये यूँ मुड़ के आ जाए। तो अभी मैं इसको ऑन कर चुकी हूँ और इस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखें, ये दरमियान वाला फासला जो है ये बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि मैं बाज़ औक़ात मांग ही निकालती हूँ, लेकिन बार बार मैं आयरन करती रहूँगी। अगर ऊपर स्प्रे कर दूँ तो फिर तो सेट हो जाएंगे, लेकिन मैं स्प्रे नहीं करना चाहती क्योंकि ना तो किसी फंक्शन पे जाना है, बस बच्चों को पार्क लेके जाना होता है और आम आमदोरफ़्त होती है। तो कोई फंक्शन और मीटिंग वगैरह भी नहीं है जिसके लिए मैं बालों को करूँ स्प्रे। तो हेयर स्प्रे मैं बिना किसी उसके नहीं करती। तो यहाँ पर जो फ़ासला था वो कम होता जा रहा है जो मैं मांग निकालती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी साइडों पे ही डालना है, फ़ोरहेड पे नहीं डालना। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे लेयर में काम लेती जा रही हूँ ताकि स्ट्रेटनर अच्छे तरीके से हो जाए। ये इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के कर रही हूँ ताकि बाल जो है बिल्कुल सीधे स्ट्रेट ना हो, बल्कि थोड़े से रोल होते जाएं इस तरीके से। अभी ये हो चुके हैं, अभी इनको बार बार मैं स्ट्रेटनर करूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये हो जाए, तो फिर ही फाइनल लुक इसका आता है। तो अभी कॉम्ब के ज़रिए भी मैं इनको सेट करती हूँ। ये इतने ढीठ है, सेट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे ख्याल में मुझे स्प्रे करना ही होगा। अभी फिर मैं इसको कॉम्ब के ज़रिए अच्छे तरीके से पकड़ के कर रही हूँ कि शायद ये ज़्यादा ही मुड़ जाएंगे इसके साथ। और ये ज़्यादा मुड़ गया, ये ज़्यादा मुड़ गया। अभी मैं इनको स्ट्रेट करती हूँ और फिर इनको थोड़ा सा रोल करती हूँ। ये इस तरीके से इनको स्ट्रेट करके हल्का सा बस मैंने अंदर की तरफ घुमाना है, बस इतना सा।
और इनको यूँ साइडों पे जब डालूँगी तो इस तरीके से मुड़े हुए होंगे तो अच्छे लगते हैं। इससे क्या होता है कि आपका फ़ोरहेड जो है थोड़ा-सा छोटा लगता है और बड़ा नहीं लगता। नहीं तो मेरा जो फेस है ओवल टाइप लगता है लंबा सा। तो मैं जो है ये कट करके साइडों पे रखती हूँ। तकरीबन 2-3 महीने से ही मैंने कट करना शुरू किया है, पहले मैंने भी कट नहीं किए थे। तो इस तरीके से पहले मैंने हाँ, रोशी है मेरे ख्याल में, उन्होंने जैसे कट किए हुए हैं 2 बंक्स, वैसे मैंने कट किए हुए थे। लेकिन अभी तो मैंने ज़्यादा ही फिर कट कर लिए और फ़ोरहेड पे डाल दिए। तो यहाँ